अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इमरान खान मुसलसल दावे कर रहे हैं कि वो 27 मार्च को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं। माजी की तरफ जाएं, परवेज मुशर्रफ साहब अपने इस्तीफे से 10 दिन पहले तक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। अपने आप को बहुत बहादुर शो करते थे। जाहिर है पाकिस्तान की आर्मी उनकी बैक साइड पर थी तो वो बहादुर बन सकते थे। लेकिन जब थोड़ा सा हाथ पीछे हटा और जाहिर है न्यूट्रल हो गया और सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर अपोजिशन की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, उस वक्त की जिनमें जाहिर है अपोजिशन पीएमएलएन थी और हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, उनकी जो एक प्लान था उसके मुताबिक सिर्फ 7 दिन में इमरान खान का वो इत्मीनान और वो जो खुद इत्मीनादी उनके अंदर थी कि मैं ताकतवर हूं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ही वेंट आउट। अभी अगर इस वक्त देखें तो इमरान खान साहब जो कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस उनको है, वो है उनके जलसों की वजह से। लेकिन यहाँ मामला उल्ट है। यहाँ जलसे नहीं चाहिए। यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहा जिससे पहले इतने बड़े बड़े जलसे करके आप अवाम को अपनी तरफ मतवज्जा कर सकते हैं या बाकी लोगों का जहन ये बना सकते हैं क्योंकि मेरे जलसे बहुत बड़े हैं, मुझे वोट दें, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये तमाम चीजें इमरान खान इस्तेमाल कर चुके हैं 2018 के इलेक्शन से पहले। जलसे भी कर चुके हैं, लोगों को वो झूठी कहानियां भी सुना चुके हैं जिनकी बिना पर वो 22 साल लोगों के दिमाग से खेलते रहे। उनके ये दिमाग से खेलने का प्लान है कि वो अभी भी कह रहे हैं वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं। इलेक्शन अभी जाहिर है इमरान खान साहब मान नहीं रहे तो उनकी नजर में तो इलेक्शन हो नहीं रहे। जब इलेक्शन नहीं हो रहे तो फिर जलसों का क्या फायदा। वो इस वक्त हुकूमत में अगर वो आवाम को रिलीफ दे, महंगाई से निजात दिलाए, अपनी खारजा पॉलिसी एक नंबर नंबर करे और दूसरे मुल्कों के साथ तलकात उनके अच्छे हों। अभी उन्होंने रिसेंटली ये जो मैं आपको इस प्रोग्राम के जो मेरा मुद्दा है वो मैं आपको ये बताऊंगा कि वो सरप्राइज दे क्या सकते हैं या वो सोच क्या रह सकते हैं, वो सरप्राइज हो क्या सकते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं कि उनकी जो खारजा पॉलिसी है वो आपने देख लिया। अफगानिस्तान के लिए जो उन्होंने अभी ये कॉन्फ्रेंस बुलाई उसमें अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की ने शिरकत नहीं की। ये उनकी कामयाब खारजा पॉलिसी है। और जब वो कहते हैं कि हिंदुस्तान की बड़ी कामयाब है, जिसमें वो बड़े उनके हिंदुस्तान के वो बड़े पहले दिन से ही हिंदुस्तान को बड़ा पसंद करते हैं इमरान खान साहब। लेकिन अगर कोई और उनके बारे में बात करे तो वो मोदी का यार हो जाता। बट एनी हाउ, सरप्राइज दे कह सकते हैं इमरान खान। आप लोग भी बहुत सोचते होंगे, मैंने भी बहुत सोचा, कुछ दोस्तों भी बात हुई, इमरान खान साहब क्या सरप्राइज दे सकते हैं। मेरी नजर में सबसे बड़ा जो इमरान खान साहब सरप्राइज दे सकते हैं, वो देना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। बाजवा साहब को सेक कर सकते हैं, बाजवा साहब को फारग कर सकते हैं, बाजवा साहब को घर भेज सकते हैं। मेरा मतलब है जनरल बाजवा साहब को इमरान खान साहब घर भेज सकते हैं। ये सबसे बड़ा सरप्राइज कौम को हो सकता है। लेकिन ये नामुमकिन है, ये बिल्कुल नामुमकिन है क्योंकि उनको बड़ा सख्त किस्म का पैगाम दिया गया है कि स्टेट, अब स्टेट किसे कहा जाता है आपको पता है। स्टेट आजकल किसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है ये भी आप जानते हैं कि स्टेट किसी किस्म का कोई एडवेंचर बर्दाश्त नहीं करेगी। जाहिर है जनरल बाजवा साहब को घर भेजने का मतलब जनरल बाजवा नहीं है, उनके पीछे एक अदारा है। और आप इस तरह अगर करेंगे तो फिर आपके लिए मसाइल पैदा होंगे। ये वो सोच सकते हैं। अ, समरी भी उनकी जेब में है कहते हैं। एक समरी तोड़ने वाली तो वो अब एनीमोर वैलिड नहीं रही क्योंकि तहरीक आदम की बात पेश होने के बाद। लेकिन पहले वाली जो है वो उनकी अभी तक जेब में मौजूद है, अगर वो उस वक्त साइन हुई थी तो। ये सबसे बड़ा सरप्राइज हो सकता है। दूसरा बड़ा सरप्राइज क्या हो सकता है, वो जनरल फैज, लेफ्टिनेंट जनरल फैज को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा सकते हैं, जो कि नामुमकिन है। लेकिन इमरान खान साहब कर सकते हैं क्योंकि वो इस हद तक पागल हो चुके हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा करना क्या है। और वो दुश्मनी में, इस दुश्मनी में कि मुझे क्यों निकाला जा रहा है। मुझे जब 10 साल का वक्त दिया गया था या लाया गया था तो मुझे कहा था कि तुमने सिर्फ बैठना है, खाना पीना मौज याशी करनी है, काम सारा हम करेंगे, 10 साल तक तुम एंजॉय करो, हम 10 साल तक मुल्क चलाएंगे और मुल्क को बदल देंगे। अब जब 10 साल का मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, 10 साल का मुझे बोला, तो 5 साल के बाद मुझे क्यों निकाला जा रहा है। तीसरा बड़ा सरप्राइज ये हो सकता है कि वो उस्मान बुजदार की कुर्बानी दे सकते हैं। और कुर्बानी देने के बाद वहां पे 3 ग्रुप और जो जाहिर है अलीम खान ग्रुप और ये वो उनको साथ मिला सकते हैं, वजारत आला उनको दे सकते हैं और कहते हैं ठीक है जी, आप लोगों की वजारत आला, आप लोग ऊपर एंजॉय करें, मुझे नीचे एंजॉय, आप लोग नीचे एंजॉय करें और मुझे ऊपर एंजॉय करने दें और करें। अब ये भी एक काफी मुश्किल काम है क्या। अलीम और तरीन जो ग्रुप है अपने आप पर ये छाप लगवाएगा कि उन्होंने जो सारा ड्रामा किया है वो सिर्फ और सिर्फ वजारत आला के लिए किया है। तो उनको भी एक बहुत बड़ी सियासी धचका लग सकता है आने वाले इंतखाबात में। प्लस अगर वो लेते हैं और फिर भी अपोजिशन सड़कों पे होती है, अगर तहरीक आदम इत्मीनान नाकाम होती है तो भी बड़ा मुश्किल होगा इस सेटअप को चलाने के लिए। तो ये सरप्राइज भी थोड़ा सा
ढीला ढाला। असेंबलियां तोड़ने का सरप्राइज खान साहब नहीं दे सकते, उससे ये बात आगे चली गई हुई है। ये हो नहीं सकता कि वो असेंबलियां तोड़ दे। आईएमएफ वाला वादा आप लोगों को याद है, वो बड़ा मुश्किल है खान साहब आपको सरप्राइज दें कि नहीं पता लगे खान साहब ने खुदकुशी कर ली है। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। कप्तान हार मानने वाला नहीं है, आखिरी दम तक वो मैं मेरे लफ्ज नहीं है, ये नजम सेठी साहब ने कहा कि उसको जूतियां मार के निकालना पड़ेगा। वो चाहता है कि मुझे जूतियां मारे और मुझे निकाले। ये लफ्ज मेरे नहीं है, ये नजम सेठी साहब ने कहा कि जूतियां मारकर इसको निकालना पड़ेगा। सरप्राइज और भी बहुत हो सकते हैं, लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि इनमें से कोई भी सरप्राइज नहीं होगा। लोग सोच रहे हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा। इमरान खान साहब जब भी कहते हैं कोई बड़ा काम करने के लिए, कोई बड़ा सरप्राइज देने के लिए, तो वो खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली मिसाल है, अंदर से निकलता कुछ नहीं है। तो इस वक्त इस दफा भी वो खाली गीदड़ भभकियां लगाएंगे और सारा कुछ बताएंगे। एक सरप्राइज जो मैं खुद सोचता हूं, आई डोंट नो लोग सोचते हैं कि इमरान खान साहब वो भी सरप्राइज दे सकते हैं। 27 मार्च के जलसे में इमरान खान साहब खुलकर वो सब बता सकते हैं जो सब पिछले 4 साल में 5 साल में हुआ। 2013 से लेके या 2011 से लेके लाहौर जलसे में जो हुआ, किन्होंने करवाया, ये सारी गेम तैयार किसने की, कहां तैयार हुई, इमरान खान साहब को जहन कैसे बदला गया कि वो स्टैब्लिशमेंट को बुरा भला ना कहें, हम उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाते हैं। वहां से लेकर आज तक 27 मार्च तक जो हुआ, 23 जो परेड है जो एक दिन पहले हुई है, उसमें क्या बातें की जनरल बाजवा साहब ने लेकर इमरान खान साहब सब कौम को बता दें और माफी मांग लेंगे। सरप्राइज है, मैं माफी चाहता हूं, मैं गलत इस्तेमाल हो गया, मैं तो आप लोगों के भले के लिए बात करता रहा, मैं तो स्टेटस को के खिलाफ बात करता, लेकिन मैं बहक गया, मुझे डराया गया, धमकाया गया या मुझे लालच दिया गया, कुछ भी कह सकते हैं। और वो इमरान खान साहब पूरी की पूरी कहानी जो है वो खोल के सामने रख सकते हैं। फिर उसमें आरटीएस भी आएगा, फिर पीएमएलएन के कैसे बंदे तोड़े वो भी आएगा, फिर जहांगीर तरीन के जहाज जो भर के जाते थे उनको सपोर्ट कौन करता था, जहांगीर तरीन सिर्फ लेने जाता था, लेकिन वहां पे ऑलरेडी कॉल किसने की होती थी, वो सब बता सकते हैं। फिर मरियम नवाज को अरेस्ट करने का प्लान, फिर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जजों की कार्रवाइयां, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ सजा, नवाज शरीफ साहब को जेल में डालना, बहुत सारे राज पिछले 2 ढाई 4 साल में जो हुआ, वो सारे का सारा इमरान खान साहब खुलकर आवाम के सामने रख सकते हैं। ये भी सरप्राइज हो सकता है, लेकिन ये सरप्राइज मेरे लिए नहीं होगा, अवाम के लिए नहीं होगा, ये सरप्राइज होगा लाने वालों के लिए, जो इमरान खान साहब को लेके आए हैं उनके लिए सरप्राइज होगा। अब वो बार बार मैसेज दे रहे हैं, जो पहले बातें ड्राइंग रूमों में होती थी, मतलब आगे पीछे अगे है ना, सज्जे खब्बे वे के कोई वेच नहीं रहा, कुछ सुनते नहीं रहा, वहां पर होती थी, वो अब खुले आम में हुआ। देखिए जो 23 की परेड में बाजवा साहब ने बातें की हैं, वो खुले आम बातें करने वाली नहीं है ना। इस तरह बातें तो नहीं की जाती ना, ये तो महफिल में होंगी ना मेले में होंगी, आपस की बातें अकेले में होंगी, लेकिन अब महफिल में भी हो रही है और मेले में भी हो रही है। तो ये भी हो सकता है, और ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा सरप्राइज हो सकता है। इमरान खान जो सरप्राइज देते हैं, सबसे बड़ा सरप्राइज ये हो सकता है, इमरान खान साहब एक एक चीज अल्लाह से लेके ये तक बयान कर दे आवाम के सामने और खुद माफी मांग ले, और एन मुमकिन है माफी मांग ले वो ये भी कह दे कि मुझे नहीं पता मैं 10 दिन जिंदा रहूंगा, मैं 5 दिन जिंदा रहूंगा, मैं 1 घंटा जिंदा रहूंगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया ये प्लान सारा स्टैब्लिशमेंट था, नवाज शरीफ को मुल्क को तबाह करने का, सी पैक को रोकने का, अमेरिका की शह पे हुआ। हम अमेरिका के गुलाम हैं, और मैंने जब रियलाइज किया कि नहीं जी ये तो बड़ा गलत हो रहा है, बड़ी ज्यादती है, तो मैं इनके सामने खड़ा हो गया, और उसके बाद ये मुझे हटाना चाहते हैं और अपोजिशन को साथ मिला लिया है, और ये है वो है। एक स्टोरी सुनाएंगे, अवाम को जज्बाती करेंगे, और उसके बाद हो सकता है उनकी शहादत भी हो जाए, सियासी शहादत जिसे कहते हैं, और हो सकता है वो ये सोचें कि इस सच बोलने की वजह से अवाम मुझे दोबारा असम्बलियों में लेके आए, लेकिन मेरे ख्याल में ये बड़ा काफी मुश्किल होगा। तो बड़े बड़े सरप्राइज है, आप लोग वेट करें इमरान खान साहब क्या सरप्राइज देने जा रहे हैं। लेकिन एक सरप्राइज ये भी हो सकता है कि इमरान खान एक बहुत बड़ा, जो हम शबरात पे पटाखा चलाते हैं ना, उसको तीली लगाते हैं तो पूरा मोहल्ला खड़ा होता है कि जब सब में सबसे एंड में जो पटाखा है ना ये चलेगा, ये खिड़कियां के शीशे तोड़ देगा, उसको आग लगाते हैं, वो सू करता ठुस हो जाता है। ये भी हो सकता है कि इमरान खान साहब उस दिन ठुस हो जाए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें। अच्छा, इसमें से जो आपको लगता है ना सरप्राइज, कि ये सरप्राइज हो सकता है, या जो आपके जहन में है, वो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। फिर उस कमेंट्स बॉक्स में पढ़ने के बाद कल दोबारा भी लोग करेंगे, और जो आपका सरप्राइज होगा जो हमारे जहन में नहीं है, उसको कल डिस्कस करेंगे। ख्याल रखिए अपना दोस्तों, बहुत शुक्रिया, खुदा।